भारतीय नववर्ष, बिहार दिवस और लेट्स इंस्पायर बिहार के द्वितीय स्थापना दिवस पर मंच पर उपस्थित मौलाना कल्बे इरशाद रिजवी जी, ब्रजमोहन सिंह जी, स्वयं प्रकाश जी, कुमार प्रबोध जी, ज्ञानेश्वर जी, जितेंद्र ज्योति जी, शमाइल अहमद जी, इस कार्यक्रम में पूरे बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से, सभी जिलों से पधारे स्वजनों, बड़े हर्ष का समय है, प्रसन्नता का समय है। जिस अभियान को संदेशित हम लोगों ने तारामंडल सभागार में आज से 2 वर्ष पूर्व किया था, उसकी कड़ी बढ़ती गई, बढ़ती जा रही है। शुरुआत में हम लोगों ने जब शुरुआत की थी वर्ष 2021 में, कोरोना का समय बहुत गंभीर रूप में घेरे हुए था, लोगों से मिलना भी संभव नहीं था। लेकिन ऑनलाइन माध्यमों से जब हम लोगों ने पूछा कि कितने लोग बिहार के भविष्य के निर्माण के इस यज्ञ में जुड़ना चाहते हैं, अनेक नाम आए, अनेक ऐसे नाम आए जिनसे मैं पूर्व में परिचित नहीं था, अनेक ऐसे नाम आए जिनसे मैं आज भी परिचित नहीं हूं। लेकिन शुरुआत वहीं से हुई। 11 जुलाई को चिन्हित करके वर्ष 2021 में बिहार के ही अलग अलग जिलों से कुछ लोगों से पूछा गया कि क्या आप अपने जिले में जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनको समन्वय करने का दायित्व ग्रहण करेंगे। ऐसे कुछ लोगों को बुलाकर पटना में पहली बार 11 जुलाई 2021 को 11 जुलाई 2021 को पहली बैठक संपन्न हुई और निर्णय लिया गया कि लोगों को व्हाट्सएप समूहों में हम जोड़ेंगे। वहीं से एक यात्रा शुरू हुई जिसमें आज 950 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप्स में 55,000 से अधिक लोग जुड़े हैं। बिहार के हर जिले में जुड़े हैं, 24 जिलों के हर ब्लॉक में जुड़े हैं, अलग अलग समूहों में, विशेष अध्यायों में जुड़े हैं, जिसमें शिक्षकों के अलग अध्याय हैं, अधिवक्ताओं के अलग अध्याय हैं, एंटरप्रेन्योर्स के अलग अध्याय हैं, महिलाओं के लिए विशेष गार्गी अध्याय स्थापित है, चिकित्सकों के लिए जीवक अध्याय स्थापित है। इस प्रकार से बिहार के बाहर नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई वैसे बिहारवासी जो रहते तो बिहार के बाहर हैं, लेकिन मन में एक भाव है कि बिहार के प्रति कुछ करें, वैसे लोग भी जुड़े हैं और विदेशों में रहने वाले लोग भी जुड़े हैं। कैसे संभव हो पाया? पिछले वर्ष जब हम लोग रविंद्र भवन में मिले थे तो संख्या करीब 25,000 के आसपास थी। एक वर्ष में 30,000 और यात्री साथ जुड़ते गए। क्या भाव है? आज पूरे बिहार से लोग आए हैं, अलग अलग माध्यमों से आए हैं, अलग अलग मार्गों से आए हैं। आमंत्रित अवश्य किया गया होगा समूहों में, लेकिन क्या भाव है जो बीच का भाई? यदि आज सागर श्रीवास्तव जी की डॉक्टर ड्रामा टॉप शो जो हम रिलीज करेंगे, जिसका उद्देश्य है अभियान को, इसके संदेश को बिहार के जन जन तक हम पहुंचाएं। अभियान किसी एक व्यक्ति का नहीं है। अभियान यदि एक व्यक्ति का होता तो शायद व्यक्ति यहाँ अकेला खड़ा होता। अभियान एक संदेश, जो संदेश वैसा है जो मन को छूता है, हर बिहारवासी के मन में है, एक व्यथा है। मेरे मन में तो बाल्यकाल से थी, जब बड़ा हो रहा था तब से ही था। जब बिहार को देखता तो सोचता था, इतिहास पढ़ता था तो पाता था वर्षों का इतिहास भारतवर्ष का बिहार से ही केंद्रित था। बिहार में सब नेतृत्व चल रहा था, लेकिन जब वर्तमान को देखता, विद्यार्थी भटके हुए दिखते, शिक्षक भटके हुए दिखते, बड़ी ही मन में पीड़ा होती थी। बिहार के बाहर गए तो बिहार वासियों के प्रति जो भाव दिखते हैं मन को बड़े दुखित करते थे। तब लगता
क्या यही बात होगी थी जिसने वो सशक्त भारत की सरकार का नेतृत्व तब किया जब न मार्ग थे न प्रौद्योगिकी थी, सूचना के तंत्र थे? कुछ तो बात होगी। जब विरासत की बात करते हैं हर व्यक्ति गौरवान्वित होता कहता चाणक्य की भूमि है, आर्यभट्ट की भूमि है, नालंदा की भूमि है, विक्रमशिला की भूमि है। पूरी तब इस प्रकार के विश्वविद्यालय स्थापित थे जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना यूरोप में नहीं थी। लेकिन गौरवान्वित यदि होंगे होते हैं उससे वर्तमान में क्या प्रभाव पड़ेगा? हम तो गाथाएं करते रह जाएंगे, कहते रह जाएंगे, लेकिन वर्तमान में भविष्य में प्रभाव पड़ेगा कब पड़ेगा? जब हम समझेंगे कारण क्या है जिससे उस समय हम महान बन सके। यदि हम भारत वर्ष का नेतृत्व कर सके तब कर सके। आज क्या कमी? संसाधनों की कमी तो है ही नहीं, टेक्नोलॉजी की कमी तो है ही नहीं। एक छोटे से बात को कहना हो हजारों लोगों तक पहुंचाने में समय नहीं लगता। लेकिन यदि बिहार की स्थिति को हम देखते हैं निश्चित व्यथित होते हैं। जहां उस प्राचीन काल में वेदांत का जन्म हुआ, जहां एक महिला का सामर्थ्य था सभी विद्वानों के समक्ष बोलने की, जिस समय पूरे विश्व में किसी महिला की आवाज को स्मरण नहीं करते, उनकी आवाज हमारे ग्रंथों में मिलते हैं। उस भूमि का अवकाश तो और अधिक होना चाहिए जो उस काल में नेतृत्व कर रहा था। आज उपहास का पात्र क्यों होता है? जिसे सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, इसके प्रति इस प्रकार की भावनाएं व्यक्ति को क्यों होती है? मुझे तो बाल्यकाल में जब नवी कक्षा में था पहली बार बिहारी बोलकर अपमानित किया गया, तब से ही मन में एक प्रकार की भाव ने जन्म लिया कि अपने जीवन काल में कुछ करूं जिससे इस परिस्थिति में परिवर्तन में अपना योगदान दे सके। और लेट्स इंस्पायर एक सोच है मेरे जीवन में बहुत काफी चलती आ रही है अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने की। इस सोच को लेकर जब मैंने लोगों से बात करनी शुरू की, प्रारंभ में इतिहास की बातें करता था, जो मन में बात आती उसको साझा करता था। कभी गंगा किनारे बैठता, कभी विक्रमशिला में बैठता, कभी नालंदा से बात करता, विरासत के संदेश को समझने की कोशिश करता। इसी भूमि पर जब ऐसा सब संभव था, भारत में नहीं संभव। और तब कहीं न कहीं कभी विक्रमशिला से शब्द निकलते, कभी नालंदा से शब्द निकलते, कभी गंगा से शब्द निकलते और कहते युवाओं को जागृत करने की आवश्यकता है। आवश्यकता है समझने की कि हम कहां तक गए, जो ऊर्जा सही दिशा में लगनी चाहिए थी कहां लग रही। आपस में संघर्षों में हम समय व्यर्थ कर रहे हैं। जब विरासत से बात करने पर, प्रकृति से बात करने पर ऐसा लगता कि मैं तो एक यात्री हूं, आया हूं, हम लोग सभी आए हैं, आज इस सभागार में हैं, कुछ समय के लिए इस पृथ्वी पर हैं, फिर चले जाएंगे। हर व्यक्ति आता है जाने के लिए, लेकिन इस बीच में जो करता है और यदि उसने कुछ ऐसा सकारात्मक किया जिससे राष्ट्र में योगदान संभव हो सका तो जीवन सार्थक हो जाता है। बिहार में इस समय की सोचिए जब पश्चिमोत्तर से आक्रमण हो रहे थे, पूरा भारत विभाजित था, छोटे छोटे राज्यों में, गणराज्यों में, आपस में समन्वय नहीं था। उस समय एशिया क्रांता यूनान से चलकर आ रहे थे अलेक्जेंडर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। एक आचार्य के मन में पीड़ा हुई जो उस समय तक्षशिला में निवास करते थे। उन्हें जब सूचना मिली कि अलेक्जेंडर आ रहे हैं और पूरे यूरोप को जीतते हुए आ रहे हैं, पर्शिया को जीतते हुए आ रहे हैं, और जिस प्रकार से जीतते जा रहे हैं भारतीय संस्कृति नष्ट हो जाएगी, इस भाव, इस पीड़ा ने इस आचार्य को इतना विचलित किया कि रहने वाले मगध के थे, मगध की ओर चल पड़े। मगध के नरेश ने आह्वान किया कि मगध ही वो भूमि है जो दायित्व को ग्रहण कर सकती है, पूरे भारत के नेतृत्व का दायित्व ले सकती है। लेकिन नरेश की सोच छोटी हो गई और एक आचार्य का दायित्व क्या होता है? आचार्य का दायित्व होता है विद्यार्थियों को पढ़ाना। लेकिन आचार्य ने क्या दायित्व निभाया? अपने राष्ट्र के प्रति जागृत हुए और जिन विद्यार्थियों को उन्हें पढ़ाना था उन्हें भी राष्ट्र धर्म का बोध कराया। नतीजा क्या हुआ? जिसकी कल्पना कभी की जा सकती थी, आचार्य ने वो संभव कर दिया। अपने जीवन काल में उन्होंने उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर दिया जिसकी कहीं इसके पूर्व कल्पना नहीं थी। कैसे संभव हो? यदि आचार्य बंधे होते, यदि आचार्य यही सोचते कि मेरा काम तो केवल एक शिक्षक का कार्य है, विद्यार्थियों को पढ़ाना है, यदि आचार्य यही सोचते कि मैं तो ब्राह्मण धर्म से जुड़ा हुआ हूं, मेरा काम शास्त्रों की रक्षा करना है, तो यदि ऐसा सोचते तो ये भी सोचते कि जो राजा होना चाहिए वो केवल क्षत्रिय वर्ग का ही होना चाहिए, यही तो शास्त्र सम्मत है। लेकिन आचार्य की सोच कहां थी? अपने समय से बहुत आगे तक थी, शास्त्रीय सीमाओं से पार सोचने वाली थी,
सामर्थ्य को पहचानने वाली थी। और बिहार की यही सोच थी। बिहार की सोच अपवाद प्रस्तुत करने वाली सोच थी। बिहार की सोच वैशाली की सोच थी। बिहार की सोच मगध की सोच थी। मगध की सोच कोई व्यक्ति शासन कर सकता है यदि सामर्थ्य उसमें हो। इस सोच का प्रतिनिधित्व बिहार के आचार्य चाणक्य करते थे। जातियों को नहीं, तभी तो मगध में नंद वंश का उदय हुआ जो सबसे निम्न वर्ग से आता था। तभी तो आचार्य चाणक्य भी जब चले, एक युवक में उन्हें सामर्थ्य दिखा तो उन्हें लगा इस युवक में पूरे अखंड भारत के साम्राज्य को नेतृत्व करने की क्षमता है, और लेकर जब चले असंभव था संभव हुआ। यदि आचार्य के मन में इस प्रकार की बात होती कि मैं सीमित हूं, मैं तो केवल एक शिक्षक हूं, मेरा काम इतना ही है, शासक कोई हो, तो चीजें बदलती क्या, कैसे होती? मन की भावना बड़ी स्पष्ट थी। आचार्य खुद को कमजोर समझ सकते थे, एक गुरुकुल के आचार्य थे, एक शिक्षक, लेकिन जब शुद्ध मन के साथ चले, इस पूरे भारत में उस समय जब न मार्ग थे, न प्रौद्योगिकी थी, न सूचना के तंत्र थे, जुड़ना असंभव नहीं हुआ। जुड़ गया, और केवल 1, 2, 10 वर्षों के लिए नहीं हुआ, सैकड़ों वर्षों तक अखंड भारत के रूप में स्थापित रहा, जिसका शासन इसी पाटलिपुत्र से किया जाता था। एक व्यक्ति की सोच किस प्रकार से अपने ही जीवन काल में परिवर्तन कर सकती है, साक्षी बिहार की भूमि रही है। उस समय आसान नहीं था, लेकिन आज कुछ समय से मैं परेशान चल रहा, तब सब अवगत थे। परेशान था, परेशानी का कारण मैं स्वयं नहीं था। पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने की परंपरा प्रारंभ से ही स्थापित रही है, करता रहा। परेशान था कुछ कारणों से, और जब उस परेशानी में कुछ घटनाएं हुई, कुछ बातें हुई जो प्रकाश में आई, उसके बाद अनेक लोगों की प्रतिक्रियाओं को देख रहा था। उसमें एक बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे मीडिया के साथी, आज भी उन्होंने कहा कि भाई ये तो ऑफिसर हैं, इनका काम केवल सरकारी फाइलों तक रहना चाहिए था, केवल उसी दायित्व को समझना चाहिए था। तब मुझे आचार्य चाणक्य याद आया। मन कहने लगा, मित्र आप कहते हो कि जिसका काम केवल इतना है, संविधान क्या कहता है? आपके फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? राष्ट्र के वर्धन के लिए हर संभव प्रयास करें, सांस्कृतिक संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करें। अखिल भारतीय सेवा नियमावली को देख लीजिए, किसी भी सेवा के नियमावली को देख लीजिए, तो क्या कहता है? सामाजिक, सांस्कृतिक, चैरिटेबल, इस प्रकार के किसी अभियान में किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं। और यदि हम अपने पूरे कर्तव्यों को करते हैं और अवकाश का समय, पत्नी मेरी बैठी है, उसको निकालते हैं कि बिहार के युवाओं को जागृत करो, इसमें कुछ गलत है क्या? और क्यों संदेश आज से नहीं है? पहले तो मैं IIT में पढ़ता था, उस समय भी मैं सोचता कि इंजीनियरिंग कर रहा हूं, और इंजीनियर का काम तो केवल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही जाना है, तो क्या मैं पढ़ा के एसपी बनता? क्या पढ़ा में चीजें बदलती? यदि मैं सोचता कि भाई मेरी तो नौकरी जर्मनी में लगी है, मेरी तो नौकरी इंफोसिस में लगी है, इसी में काम करो, अगर यह भावना नहीं रही होती कि अपने जीवन काल में कुछ योगदान करूं, कहां से प्रेरणा जगती कि IPS की परीक्षा में बैठता, और बैठकर जब आया कितनी कठिनाइयां रहती हैं, लेकिन कितने प्रकार के द्वंद होते हैं। अनेक लोगों से साक्षात्कार भी होता है, अनेक लोगों से उस प्रकार के द्वंद होते हैं, जब लगता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मन की भावना जब शुद्ध होती है, मन जब परिवर्तन करना चाहती है, तो वही होता है जो आचार्य चाणक्य ने सिद्ध किया। कैसे होता है? मन की भावना मन को जोड़ती है। यदि मन में कोई पाप होगा, कोई स्वार्थ होगा, तो आप नहीं जोड़ते, लोग नहीं समझते। लेकिन जहां भी रहा हूं, हर व्यक्ति के लिए सुलभ रूप में उपलब्ध रहा हूं, इसलिए रहा हूं कि जो बिहार आ रहा था उस समय लोगों ने कहा था। दूसरी बार जब चयन हुआ, इंडियन फॉरेन सर्विस मिली, लोगों ने कहा क्यों बिहार जा रहे हैं, जाएंगे कितनी पीड़ा होगी, आपको तो पोस्टिंग भी नहीं होगी, इधर उधर कहीं रहेंगे। मैंने कहा था उस समय भी, जब 2003 में बिहार कैडर मिला था, मेरी तो इच्छा की पूर्ति हो रही है। बाल्यकाल से जिस पीड़ा को लेकर मैं सहता रहा, देखता रहा, आज उस सिस्टम का हिस्सा बनकर उसमें कुछ योगदान करने का अवसर मिला है। उससे पूछे कैसे आप जाओ, सिस्टम में आओ, पोस्टिंग कहीं मिले, यदि पूरे दिन भर में एक व्यक्ति के जीवन में भी कुछ सार्थक परिवर्तन कर सकूं, तो मेरा जीवन सार्थक है। इस छोटी सी बात को लेकर बिहार आया। अवसर मिलते गए, बघा हो रहा, बघा बहुत हो रहे हैं, विजेंद्र यादव जी आए हैं, अनेक लोग आए हैं, जिनको उस बघा को देखा था, जब बघा में इस प्रकार का भय था, लोग रात को छोड़ के दिन में नहीं निकलते थे, गाड़ियां किडनैप हो जाती थी, सैकड़ों की संख्या में किडनैपिंग होती थी, सोल्यूशन किसी के पास नहीं था। लोग कहते थे महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, वाल्मीकि क्या थे? रत्नाकर थे। तो चंपारण तब से अपराध चल रहा है। यदि इस प्रकार की सोच को लेकर हम चलते हैं और सोचते हैं कि हम तो SP हैं, अपना काम करें, चले जाएं, चीजें बदलती क्या?
कैसे बदलती है चीजें? जब कुछ सोच अलग होती है, सोच बड़ी होती है, सोच कुछ अलग करने की होती है, सोच कुछ परिवर्तन चाहने की होती है। और तब उस परिणाम में परिवर्तन मुझसे नहीं हुआ, लोगों से हुआ। भाव क्या जगह? भाव जगह कि जिस भूमि में कभी रत्नाकर वाल्मीकि बने और पूरे विश्व के लिए पूज्य हो गए, आज क्यों नहीं हो सकता? जो डकैत आज पूरे बिहार को भयभ्रांत करते हैं, यदि उनके मन में इस प्रेरणा को जागृत किया जाए कि यदि तुमने परिवर्तन का निर्णय लिया तो क्षेत्र तो बदलेगा ही, तुम्हारे परिवार को सम्मान मिलेगा और वास्तव में आने वाली पीढ़ियां तुम पर गर्व करेंगी। इस भाव के साथ, मन के साथ हम लोग बात करने लगे तो जो अविश्वसनीयता संभव हुआ। अनेक प्रकार के अभियान चले, आर्थिक रीति पर हमला हुआ, अनेक बार मैंने कहानियां साझा की, लेकिन जो बात जिसने परिवर्तन किया, इतिहास का एक संदेश था। उन्हीं महान महर्षि वाल्मीकि का संदेश था, जिन्होंने सिद्ध किया था कि सकारात्मक परिवर्तन करते हो तो विश्व के पूज्य बन सकते हो। तो इस संदेश ने, इस प्रकार की प्रेरणा का प्रसार कर 26 बड़े डकैतों ने सरेंडर कर दिया। रोहतास में कोई परिवर्तन संभव था क्या? स्थिति थी वर्ष 2002 में डीएफओ तक शहीद हुए। कितनी पीड़ा होती थी जब देखते थे उस रोहतास के दुर्ग को, जिस पर 15 अगस्त 26 जनवरी पर काले झंडे लहराए जाते थे। कैसे परिवर्तन हुआ? पुलिस के तो अभियान चले, 6 इंच से मैं भी बचा, गोलियां चलती थी, चलती रहती थी, अनेक पुलिसकर्मी शहीद हुए, लेकिन परिवर्तन तब हुआ जब इतिहास की उस भावना को हम लोगों ने पकड़ा, समझा और उन आदिवासियों को, जो आदिवासी पूरे पहाड़ पर रहते थे, उनकी दृष्टि को बदला। जहां पर्यटन की कोई संभावना दिखती नहीं थी, वहां पर डेहरी ऑन सोन, सासाराम, पूरे जीटी रोड पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे कि रोहतास पुलिस आपका रोहतास किले पर स्वागत करती। जिसकी कभी कल्पना नहीं हो सकती थी, उसको हमने प्रचारित किया, प्रसारित किया। आदिवासी युवकों को बुलाकर पुलिस राइट को प्रशिक्षित किया। हो क्या रहा था? सोच बदल रही थी। इसी बदले हुई सोच के कारण तो 26 जनवरी 2009 को पहली बार जब तिरंगा लहराया तो लगा कि क्षेत्र परिवर्तन का प्रारंभ हो चुका है। चीजें बदलती गई, दिखती नहीं है चीजें। जब परिवर्तन होता है दिखता नहीं है, एकाएक हो जाता है, और जब होता है तो हर व्यक्ति उसको ग्रहण करता है, समझता है ये कैसे हुआ। रोहतास में बालाजी बैठे हैं, कुछ वैसा ही हुआ था। कोई सोच नहीं सकता था कि रोहतास में कभी ऐसी शांति आएगी। आज भी कच्चे रास्ते हैं, उस समय तो गोलियों से स्वागत होता था। आज भी कच्चे रास्ते पर, जिस पर लैंडमाइंस बिछी होती थी, स्वच्छंद रूप से लोग जाते हैं, विचरण करते हैं। बगहा में वाल्मीकि नगर चले जाइए, कभी एक समय ऐसा था कि पुलिस के अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी नहीं जाते थे, फॉरेस्ट गार्ड तक किडनैप हो जाते थे। आज पर्यटक जाते हैं, अच्छे से रहते हैं, सफारी जंगल में करते हैं। उस समय मुझे याद है जंगल में जब घूमते थे, बस जानवर दिखते तो मैं ही दिखता था, बाकी कोई दूसरा दिखता नहीं था। लेकिन आज स्थिति बदल गई। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बिहार में 2 जिलों को मैंने देखा, बगहा, रोहतास। इतिहास की दृष्टि ने जब लोगों ने उसको ग्रहण किया और वर्तमान में योगदान करने लगे, संघर्ष छोड़कर सहयोग करने लगे, संघर्ष करते रहते तो उग्रवादी आज भी वही रहते। लेकिन यदि संघर्ष की विचारधारा को मिटाकर सहयोग की भावना को लोगों ने जन्म दिया, उग्रवादी बाध्य हो गए। पूरे रोहतास के उग्रवादियों ने शस्त्रों के साथ समर्पण कर दिया। कुछ भी असंभव नहीं है। यदि हम सोचते हैं कि बिहार में आज देखकर पीड़ित होते हैं, पूछते हैं, लोगों से बात करते हैं, उस व्यथा को पढ़ने के लिए अभी बात कर रहे थे, 12th के बाद बाहर जाना पड़ता है। बिहार में ऐसे केंद्र नहीं दिखते, तो पढ़ने के लिए छोट कोचिंग तक के लिए लोग बाहर जाते हैं, जहाँ शिक्षक भी बिहार के, पढ़ने वाले भी बिहार के। कैसी विडंबना है। यदि इसको समझना है कि बिहार में परिवर्तन हर व्यक्ति चाहते हैं ना, कि शिक्षा के लिए बिहार को बाहर जाना नहीं पड़े। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? रोजगार के लिए बिहार को बाहर नहीं जाना पड़े, रोजगार हमारे सीतामढ़ी में हो, बेगूसराय में हो, इस प्रकार का अच्छा रोजगार हो, बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज हो। चाहते हैं कि नहीं चाहते? किसी को पसंद है क्या कि हम जाकर कहीं और रहें? क्यों होता है? कमी हमारी। हम सोच सकते हैं कि कोई आएगा, अचानक चीजें बदलेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। जब तक हम नहीं बदलेंगे कैसे बदलेंगे? और हमको क्या बदलना है? उस भाव को बदलना जिसके कारण इस प्रकार की स्थिति हुई। आपस में हम संघर्ष में थे। उस बिहार में जहाँ जातियां शासकों के चयन तक में अवरोधक नहीं थी, उस बिहार में जहाँ वेदांत का जन्म हुआ, जिसमें कोई भेदभाव था ही नहीं, व्यक्ति तो व्यक्ति, छोटी सी बातों में भाव नहीं थे, एकात्म स्थापित करने वाले लोग ही तो अखंड भारत के साम्राज्य को स्थापित कर सके। उस बिहार में यदि हम लड़ते हैं जाति के नाम पर, सोचते हैं कि उससे परिवर्तन होगा, परिवर्तन कभी नहीं होगा। स्थिति और बद से बदतर होती चली जाएगी। यदि बिहार का विकास चाहते हो, जोड़ना होगा। जैसे कभी व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़कर उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके थे, उसी प्रकार के योगदान की आज बिहार में आवश्यकता है। और लेट्स इंस्पायर बिहार का संदेश क्या? यही तो संदेश है। हर व्यक्ति की ऊर्जा असीमित है, लेकिन ऊर्जा को यदि सही दिशा में लगाएंगे तभी बिहार का भविष्य हम बदलेंगे। कहां लगाना है? शिक्षा के विकास में, सामाजिक प्रयास है, राजनीतिक प्रयास नहीं है। राजनीतिक प्रयास चुनाव जीतने के लिए होते हैं, यह प्रयास बिहार का भविष्य बदलने के लिए। और
बिहार का भविष्य तभी बदलेगा जब हर व्यक्ति उसमें योगदान करेगा, अपने खाली समय में करेगा, जब समय मिले तब करेगा, लोगों को प्रेरित करेगा। एक व्यक्ति से बदलने वाला नहीं, हर व्यक्ति को जोड़ना होगा। अभियान के संदेश को हर गांव-गांव में हर व्यक्ति तक पहुंचाना होगा और बताना होगा। यदि तुम जातियों के नाम पर संघर्ष करोगे, संप्रदाय के नाम पर संघर्ष करोगे, लड़ते रह जाओगे, दुनिया तो आगे चलती जाएगी, तुम पिछड़ते जाओगे। यदि आगे ले चलना है, इस भाव से मुक्ति देनी होगी। इस भाव को बिहार ने सिद्ध किया है। प्राचीन काल में जब वेदांत का जन्म हुआ, कहाँ हुआ है? इसी बिहार के मिथिला के जंगलों में तो हुआ था, राजा जनक के दरबार में तो हुआ था। यदि अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण हुआ तो क्या मुंबई से हुआ था, क्या दिल्ली से हुआ था, क्या भोपाल से हुआ था, क्या कलकत्ता से हुआ था, जो ब्रिटिश काल में राजधानी थी? इसी पाटलिपुत्र से तो उदय हुआ था। उस भावना को हम आज भी अपने अंदर स्थापित पाते हैं। उन्हीं पूर्वजों के हम वंशज हैं, लेकिन इसको हम भूल जाएंगे, सोचेंगे, कोई कहेगा तो दिग्भ्रमित हो जाएंगे, कहाँ कुछ कर पाएंगे। उसको दहाड़ना होगा, गूंजना होगा हर व्यक्ति के मन में कि हम वही बिहार हैं जिसने कभी शून्य को खोजा था, शून्य से शिखर तक यदि जाना है। और जब हम थे उस समय, जब संसाधन नहीं थे, लोगों को जोड़ना होगा। जितने लोग आज यहाँ पर आए हैं, मैं सभी का आभारी हूँ। आभारी इसलिए हमको क्या आए हैं, उस संदेश को लेकर आए हैं कि बिहार को बदलना है। अपने जीवन काल में यदि बदलना है तो अपने जीवन काल में यत्न करना होगा, योगदान देना होगा। बड़ी प्रसन्नता हुई कल रात सोने से पहले ईशान किशन, उनके पिताजी भी आए, किस प्रकार से आज प्रेरित कर रहे हैं हर युवक। क्षमता क्या नहीं है, देखिए परीक्षाएं देखते हैं तो टॉपर्स कहाँ के मिलते हैं, बिहार के मिलते हैं। लेकिन अपने बिहार में यदि कुछ करना है, क्या करना होगा? एक सामाजिक अभियान शिक्षा के क्षेत्र में पटना में आज 4 केंद्रों पर बाकी पाठशाला महिलाएं चला रही हैं, अपना समय निकाल कर दे रही हैं। शनिवार को, रविवार को उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो करीब है 700 से अधिक बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। कैसे हो पा रहा है? किसी को कोई शुल्क तो नहीं मिलता, लेकिन मन में एक भाव है कि बिहार के लिए कुछ करें। और सोचिए, आज पटना में 4 केंद्र हैं। यदि बिहार के हर जिले में इस प्रकार से महिलाएं प्रेरित हुई, जो शिक्षित हैं, जो अधिवक्ता हैं, जो शिक्षक हैं, जो चिकित्सक हैं, और समय देने लगी दूसरों के लिए, उनके लिए जिनको उसकी आवश्यकता है, तो क्या परिवर्तन नहीं होगा? आज 1 इंस्टीट्यूट और 2 इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को, 40 बच्चों को पढ़ा रहे हैं फ्री खाने और रहने के साथ, ताकि वैसे गरीब बच्चे जिनकी कोई कमी हो, कमी महसूस न हो। और यदि इसको हमने एक जन अभियान बना दिया, अनेक प्रकार के लोग इसमें सहयोग करने लगे, तो क्या चीजें नहीं बदलेंगी? इसको प्रसारित करने की जरूरत है। चिकित्सक डॉक्टर रमन किशोर, डॉक्टर सरिता, पूरी इनकी टीम रविवार को पटना के किसी गांव में जाती है। 10,000 लोग लाभान्वित हुए। क्या करते हैं? छोटी सी जांच, जिसको कोई कर सकते हैं। आज करीब 400 से 500 चिकित्सक लेट्स इंस्पायर बिहार में जुड़े हैं। यदि हर चिकित्सक के मन में इस प्रकार की प्रेरणा हमने जगा दी और लोग जुड़ते गए, उस समय समाज को देने लगे, तो चीजें नहीं बदलेंगी। बेगूसराय में IMA का चैप्टर है, हर महीने के प्रथम रविवार को मेडिकल कैंप लगाता है। पूरे जिले भर के चिकित्सक जाते हैं, लोगों का उपचार भी करते हैं, और साथ में जो लोग आते हैं उनका निःशुल्क उपचार उसके बाद भी करते हैं। क्यों कर रहे हैं? भावना तो मन में है, भावना तो स्थापित है, और भावना ऐसी है जिसमें बहुत शक्ति है। हर व्यक्ति बिहार को देखना चाहता है, लेकिन मार्ग नहीं जानता। लेकिन जान लीजिए, मन की शुद्ध भावना यदि निकलेगी तो सही मार्ग की ओर ही ले जाएगी। शुद्ध मन से सोचिए, यदि बिहार बदलेगा, बिहार को बदलना है, तो यदि हम जाति संप्रदाय के बंधनों में सोचते रहेंगे तो बिहार बदलेगा क्या? जो ऊर्जा सामूहिक रूप में एक साथ लगेगी और जो ऊर्जा खंडित होकर इधर उधर संघर्ष करेगी, दोनों में कितना अंतर है। और इस भाव को यदि हम समझा नहीं पाएंगे तो कैसे हम जोड़ पाएंगे? तो हर व्यक्ति जो इस अभियान में जुड़ा है उसको प्रेरणा स्रोत बनना होगा, और प्रेरणा स्रोत बनने के लिए सबसे पहले स्वयं को समझना होगा। यदि मैं कहता हूं तो मैं जातिवाद नहीं मानता, तो दूसरे को कहने से पहले अपने दिमाग को देखना हो तो मैं किस प्रकार की सोच रखता हूं। और यदि दूसरों को परिवर्तित करने से पहले हम स्वयं की सोच को परिवर्तित नहीं करते तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में अनेक लोग जुड़े, अनेक जिलों से जुड़े, ऐसे लोग जुड़े जिनको कोई नहीं जानता था एक दिन से पहले, लेकिन जब साथ मिलकर काम करने लगे अनेक प्रकार के द्वंद्व देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे ईगो इश्यूज को लोग लड़ते हुए देखने को मिलते हैं। जब अपरिचित लोग मिलते हैं और साथ में काम करने लगते हैं, निश्चित ऐसे द्वंद्व होंगे। कई बार जो रोग है बिहार का, ये भी लगेगा कि भाई कहीं ऐसी बात तो नहीं कि यह व्यक्ति मेरी जाति को लेकर सोचता है, इस प्रकार के संशय भी होगा। लेकिन यदि बिहार बदलना है तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा, अपने अहंकार को दबाना पड़ेगा और मिलकर साथ करने की परंपरा को स्थापित करना होगा। छोटे छोटे बातों में हम सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे, चीजें नहीं बदलेंगी। बिहार को बदलना है तो मोहन झा जी से प्रेरणा लेना होगा। बड़ौदा गुजरात में रहते हैं, गुजरात से फ्लाइट लेकर आते रहते हैं प्रति महीने। क्यों आते हैं? क्या भावना है जो मन में स्थान ले रही है कि बिहार में उद्योग लगने चाहिए? मॉडल क्या है?
वैसे बिहार वासियों को जोड़ें जो स्थापित उद्योगपति हैं, जो उद्योग लगा चुके हैं, सफल हैं, उनके माध्यम से बिहार के युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करें। स्टार्टअप समिट हुआ, वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल कॉन्क्लेव हुआ, कल भी विद्यापति सभागार में स्टार्टअप समिट, वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिसमें पूरे बिहार के स्टार्टअप्स को आमंत्रित कर रहे हैं और उनके मेंटर्स को भी बुला रहे हैं। सौरभ मिश्रा जी नोएडा से आए हैं, अनिल झा जी नोएडा से आए हैं, बेंगलुरु से संजय जी आए हैं, अनेक लोग जो अलग अलग भारत के भागों से आज आए हैं, अनेक लोग आज आ रहे हैं। पर्पस क्या है? बिहार के युवाओं को मार्गदर्शन देना। पिछले दिनों बेंगलुरु में था, इससे भी बड़े सभागार में लोग बैठे थे। आह्वान मैंने किया, भाई क्यों ना आप लोग जुड़िए और सॉफ्टवेयर स्किल्स के लिए लोगों को मार्गदर्शन कीजिए। वर्चुअल माध्यम से सॉफ्टवेयर क्लब की स्थापना हुई और आज हर सप्ताह लेक्चर्स होते हैं, हर महीने बड़े बड़े स्पीकर्स को उसमें बुलाकर वर्चुअली लोग सुन रहे हैं। पर्पस क्या है? क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को स्थापित करने में बहुत अधिक प्रयास की जरूरत नहीं, लेकिन संदेश की जरूरत है, इंस्पिरेशन की जरूरत है। और यदि आज हम सोचे कि आज बेंगलुरु क्यों बना, हैदराबाद क्यों बना, 30 साल पहले तो कुछ नहीं था, किसी ने प्रारंभ किया था। आज यदि हम मुजफ्फरपुर में उस प्रकार की व्यवस्था को प्रारंभ करें, उनके लिए हम लोगों ने बेंगलुरु में जो लोग रहते हैं IT सेक्टर, उनको कहा, आह्वान कि आप करिए। किसने आपको रोक रखा है? जब करने लगे, निश्चित जो प्रयास प्रारंभ हो, आप देखिएगा आने वाले समय में बिहार में भी एक सॉफ्टवेयर हब बनेगा। उनसे बनेगा क्योंकि जो लोग आज बेंगलुरु और हैदराबाद बना रहे हैं, योगदान कर रहे हैं, उसमें अधिकांश लोग बिहार के हैं। दृष्टि की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है। ऊर्जा सभागार में हम लोग बैठे हैं, इस ऊर्जा को एक दिशा में ले जाने की जरूरत है। इस अवसर पर द्वितीय वार्षिक उत्सव है, 2 साल हुए हैं, 55,000 लोग जुड़े हैं इस संकल्प के साथ। यही मैं कहना चाहूँगा, सोचने की जरूरत है, बड़ा सोचने की जरूरत है, सीमाओं से निकलने की जरूरत है। यदि हम सीमाओं में सोचेंगे, मैं एक चिकित्सक हूँ, मेरा काम केवल चिकित्सा प्रदान करना है, मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा काम केवल शिक्षा देना है, तो समाज में वो परिवर्तन हम नहीं ला पाएंगे। हर व्यक्ति को अपने स्थापित कर्तव्यों के साथ कुछ समय समाज के लिए अवश्य देना चाहिए। जिस रूप में आप प्रेस में हैं, अपने दायित्वों को आप निभाते हैं, लोगों को परिचित कराते हैं, कि बिहार के संदेश को यदि ग्रहण आपने किया और समझने लगे, उसको आत्मसात करने लगे, तो जो आपकी प्रेरणा है लाखों को प्रेरित करेगी। गुड्डू बाबा सामने बैठे हैं, अनेक विषयों को उठाते रहते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। इस प्रकार के एक संघर्ष का भाव कि बिहार में परिवर्तन करना, एक जिद, एक प्रेरणा हर व्यक्ति के अंदर जागृत करनी होगी, और जो जग चुके हैं उनको दूसरों को जगाना होगा। इसी रूप में जब छोटे छोटे, जैसे यज्ञ में आहुति हम डालते हैं, छोटा छोटा अंशदान हम लोग देने लगे, मिलकर देने लगे, बड़ी संख्या में देने लगे, जो अभियान आज 55,000 तक का है, उसको बिहार के जन जन तक पहुंचाने लगे, तो अभी आप देखिएगा सागर श्रीवास्तव जी ने कितनी मेहनत की है, जगत सोलंकी जी ने कितनी मेहनत की है उस ड्रामा को बनाने में। अनेक लोगों से पूछा कि लेट्स इंस्पायर बिहार को जानते हैं, अनेक प्रकार के उत्तर सुनने को मिले। उन्होंने मुंबई में पूछा, बेंगलुरु जाके पूछा, उन बिहार वासियों से बिहार में बाहर रहते हैं। हर व्यक्ति के मन में एक व्यथा थी, बिहार में चीजें बदलनी चाहिए, लेकिन बदलेंगे कैसे, इसका उत्तर नहीं था। उसी का उत्तर है लेट्स इंस्पायर बिहार। अपने मन की उस भावना को समझिए, जागृत हो जाइए। इतने लोग जो बिहार के अलग अलग जिलों से आए हैं, अपने आप में प्रकाश के पुंज हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। आज हम लोग अनेक व्यक्तियों को जो अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दे रहे हैं, प्रेरणा स्रोत सम्मान के साथ अलंकृत भी कर रहे हैं। करने का कारण है कि हम चाहते हैं आप प्रेरणा के वैसे स्रोत बने जो हर युवा को प्रेरित करें और एक सूत्र में जोड़ दें। उस सूत्र में जोड़ दें, जैसे माला होती है, माला के अंदर का धागा नहीं दिखता, हमें वो धागा बनना है। हमारे अंदर स्वार्थ रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि स्वार्थ रहता, आचार्य चाणक्य का, तो कभी अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण नहीं होता। यदि स्वार्थ लेकर चले होते, व्यक्तिगत हित के बारे में सोचते, तो कभी नहीं कर पाते। उस अहंकार को, स्वार्थ को मारना होगा, तभी हम राष्ट्र के योगदान, विकास में योगदान कर पाएंगे। यदि छोटे छोटे स्वार्थों के बारे में सोचेंगे तो हम जाति और संप्रदाय में लड़ते रहेंगे। अपने छोटे छोटे बेनिफिट्स को देखेंगे, उसी पर केंद्रित होकर सोचते रहेंगे, उससे कुछ विशेष परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तब होगा जब हम त्याग की भावना को लेकर, समर्पण की भावना को लेकर, उस ऊर्जा को लेकर जो ईश्वर ने नैसर्गिक रूप में हमें दी है, सही दिशा में लगाने लगेंगे। जब चिंता छोड़कर हम चिंतन करने लगेंगे, हर मार्ग का समाधान निकलेगा। और अभी तो केवल उस यज्ञ का हमने प्रारंभ किया है, बहुत दूर जाना है। अपने जीवन काल में उस बिहार को पुनः स्थापित करना है जिस पर भारतवर्ष गर्व करे। अपने जीवन काल में उस बिहार को स्थापित करना है जिसमें शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। उस बिहार को स्थापित करना जिसमें कभी, जब संसाधन नहीं थे, पूरे विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे,
वैसी प्रेरणा को विकसित करना है, कमी नहीं है। लोग वही हैं, उन्हीं पूर्वजों के वंशज हैं। आवश्यकता केवल मन में उस भाव को जागृत करने का है, उसको प्रकाशित करने का है। और जब करेंगे तो बिहार अतीत का सोया हुआ सिंह है, अतीत का वह सूर्य है जो कुछ समय किसी बादलों से ढका हुआ है। कितने भी बादल आ जाए, कितनी भी व्यवस्था बदल जाए, सूर्य का प्रकाश तो मिटेगा नहीं। जिस भूमि ने कभी अखंड भारत के साम्राज्य का नेतृत्व किया, जिसने वेदांत का दर्शन दिया, संभावनाएं असीम है। इसको धारण करना होगा, धारण करके आगे बढ़ना होगा। भारत का नेतृत्व करना होगा उस रूप में जिस रूप में हमने कभी इतिहास में किया था, वैचारिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में, अनेक प्रकार के वैज्ञानिक रूपों में। हमने सदैव अपवाद प्रस्तुत किए, उन्हीं अपवादों को पुनः प्रस्तुत करने का तत्पर होना होगा। और जब करेंगे, जिस यज्ञ का हम लोगों ने प्रारंभ किया, मात्र प्रारंभ हुआ है। दावानल स्वरूप बनने से कोई रोक नहीं सके, लेकिन स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भाव रहना चाहिए, त्याग के लिए सदैव तत्पर होना होगा। और सभी लोग जो जुड़े हैं, इतने जो कार्य मैंने बताए, गागी अध्याय, जीवक अध्याय, अलग अलग जिलों के अध्याय, जो कर पा रहे हैं, इसलिए कर पा रहे हैं ऐसे लोग हैं। समाज का नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। यदि बिहार बदलना है तो सभी को यह समझना होगा, मिलकर चलना होगा और उस संदेश को हर बिहार वासी तक पहुंचाना होगा। इस अवसर पर आने के लिए मौलाना रिजवी साहब का, सभी सम्मानित मंच पे जो अतिथि विद्यमान है, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अनेक प्रकार के द्वंद्व रहते हैं, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं रहती हैं, अनेक प्रकार की कार्य व्यवस्थाएं रहती हैं, उसके बीच में लेट्स इंस्पायर बिहार के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने इसकी गरिमा बढ़ाई। मैं ब्रजमोहन जी का, कन्हैया भिलारी जी का, सभी स्वयं प्रकाश जी का, कुंवर प्रबोध जी का, श्री पूजन झा जी का, कुमार जितेंद्र ज्योति जी का आभार व्यक्त करता हूँ। इसलिए करता हूँ क्योंकि जो संदेश इस सभागार से आज गूंजेगा, जाएगा, निश्चित आपके माध्यम से पूरे बिहार में प्रसारित होगा। और संदेश हर व्यक्ति के मन में है, कुछ होना चाहिए। उसका उत्तर लेट्स इंस्पायर बिहार है, जो किसी एक व्यक्ति का अभियान नहीं है, हर व्यक्ति का अभियान है, बिहार का अभियान है, बिहार बदलने का अभियान। धन्यवाद।